वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर 4 मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज है आपकी 3.3 और इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन हम इस बुक का इस एक्सरसाइज का लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बुक से ही दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे यहाँ पर इस एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कहता है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन सेज इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, और व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मुझे 28 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 28 एलिमेंट्स। अब मुझे ये बताना है कि इसके अंदर पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे। पॉसिबल ऑर्डर, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसके, ये मुझे बताना है। अब पॉसिबल ऑर्डर का मतलब ये हुआ, ऑर्डर का मतलब है कि कितने रोज़ और कितने कॉलम में हम इन एलिमेंट्स को एडजस्ट करेंगे। तो अगर मैं 28 रोज़ ले लेता हूँ और एक कॉलम में लगा देता हूँ सभी को, तो एक ऑर्डर ये हो जाएगा। या ये हो सकता है कि मैं 2 रोज़ 14 रोज़ हो गई और हर रो के अंदर कितने हो गए, 2 कॉलम हो गए, तो मेरे यहाँ पर 28 एलिमेंट्स इस तरह से भी आ जाएंगे। या 7 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, अब मैं रोज़ और इसमें कम नहीं कर सकता। ठीक है, यानी मैं 6 नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये 5 नहीं कर सकता, 4 कर सकता हूँ। यानी 4 × 7 यानी 4 रोज़ 7 कॉलम्स पॉसिबल है। देन 2 × 14 एंड देन दिस इज़ 1 × 28। ठीक है, तो यहाँ के बाद ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं और उसके अंदर 28 एलिमेंट्स आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दूसरा इसके साथ था, अगर 13 एलिमेंट्स हों तो किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे उन एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर, यानी क्या उसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर फॉर दिस, तो पॉसिबल ऑर्डर इसके लिए हम 13 रोज़ ले लें एक। ठीक है ना, 1 1 और उसके नीचे सारे नंबर लिख दें, यानी एक कॉलम आ जाए उसके अंदर। और दूसरा तरीका कोई नहीं हो सकता, या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं ओनली, यानी 1:1/3 13 कर सकते हैं, यानी एक रो है ना और उसके अंदर 13 एलिमेंट्स। तो ये 2 पॉसिबल ऑर्डर इसके हो सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए। ठीक है, और हमें बताना है, वी नीड टू राइट व्हाट, हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे ये बताने हैं, और ये कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं इसके बारे में बताना है ये क्या होंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स इसके करते हैं। पहले आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स आपके सामने है, इसका ऑर्डर पूछा है हमसे, एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए, तो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी मैट्रिक्स। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट अगर करता हूँ तो उसका ऑर्डर तो बात आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर इज़ 3/3। ओके, दूसरा बहुत सिंपल है इसका एलिमेंट्स निकालना, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3/3, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सिंपली ये एलिमेंट्स आ जाते हैं इसके। और थर्ड आपको पूछा है कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, तो एक आपको पूछा है एलिमेंट A23, दूसरा पूछा है आपके पास A31 और एक थर्ड पूछा है आपके पास A2। अब A23 का मतलब है, 2 का मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये वाला, तो ये वाला जो आपका एलिमेंट होगा वो होगा ये, दैट इज़ x² - y। उसके बाद है A31 यानी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये थर्ड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, तो ये जो एलिमेंट है 0, दिस इज़ 0 इज़ A31। नाउ नेक्स्ट इज़ A12, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो हो गया 1। तो ये आपका आंसर हो गया इसके। ठीक है, दीज आर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है आपका थर्ड, और इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ 2/A 2/2 मैट्रिक्स, है ना, वेयर
यहाँ दो पार्ट इसके दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें जनरल दिया हुआ है एलिमेंट, जनरल एलिमेंट इज़ गिवन, और हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसके अंदर जो जनरल एलिमेंट था वो है हमारा aij एंड दैट इज़ इक्वल टू i माइनस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ योर फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा भी, यहाँ हम दूसरा भी लिख लेते हैं। हम दूसरा है आपके पास aij इज़ इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j और उसका मोड हो जाएगा, तो माइनस 2i प्लस 3j उसका मोड। करेक्ट। चलिए अब हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे 2x2 की। तो इसके लिए हम एलिमेंट्स लिखेंगे, पहले इसके एलिमेंट्स लिखेंगे 1 1। तो इसमें i भी 1 j भी 1, तो यहाँ डाल दें 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 1/2। दूसरा एलिमेंट है आपका a12 है ना, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 तो 4, 1 माइनस 4 तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9/2। देन a21, तो यहाँ पर i होगा 2, j होगा 1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा। देन a22, यहाँ पर दोनों ही 2 होंगे, यानी i भी 2 और j भी 2, तो 2 माइनस 2 इंटू 2 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स तो आ जाएगी इस केस की। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास 1/2, 9/2, 0 एंड 2। करेक्ट। इसी तरीके से इस केस के लिए देखें, इसमें भी हम पहले निकालेंगे a11, तो आप 1 1 रख दें इसमें, तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद a12, तो ये 1 हो गया, ये 2, तो 2 होने से ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और 6 माइनस 2 तो 4 हो जाएगा। करेक्ट। चलिए दूसरा है आपका a21, थर्ड एलिमेंट a321, तो ये हो जाएगा 2, तो माइनस 2 तो माइनस 4 हो जाएगा, और प्लस 1 तो माइनस 1 आ गया। माइनस 1 तो आएगा, लेकिन ये मोड है अगर, तो उसको प्लस 1 कर देगा, तो प्लस 1 ही होगा। एंड a22, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 4 प्लस 6, माइनस 4 प्लस 6 तो 2 रह जाएगा। तो ये मैट्रिक्स भी आ जाएगी, सारे एलिमेंट्स हमने इसके निकाल लिए, तो हो जाएगी 1 4 1 एंड 2। ओके, so this is the answer to this part and this is the answer to this part. Okay, now question number 4। अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन 4 है क्या। so this is your क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अच्छा, ये आपको एक जनरल एलिमेंट दिया हुआ और हमें 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, यानी हमें एक बनानी है मैट्रिक्स A, इसके अंदर aij है ना, और ये 3/2 होनी चाहिए। इसके अंदर aij जो हमें दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू e⁻�ix, ओके, एंड साइन jx। तो यहाँ पर i और j का इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें 3/2 की मैट्रिक्स बनानी होगी, जिसके अंदर 3 रोज़ होंगे एंड 2 कॉलम होंगे। तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे इसके अंदर, तो एक होगा आपके पास 3 रोज़ होंगे ना, तो एक होगा 1 1। ठीक है, उसके बाद एक होगा आपके पास a12। जब कॉलम 2 ही हैं तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सेकंड कॉलम में ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा आपके पास a21, a22, ओके, a31 एंड a32। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। जनरल एलिमेंट्स हमारे पास ये है, तो यहाँ पर देखेंगे हम i और j की वैल्यू 1 1 डालेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास ex साइन x। यहाँ पर हो जाएगा ex साइन 2x, ये हो जाएगा e2x साइन x, ये हो जाएगा e2x साइन 2x। ठीक है, जहाँ i वहाँ 3 और j जहाँ पर j वहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा आपके पास e⁻3x एंड साइन x, और यहाँ पर e⁻3x है ना, सॉरी e⁻3x एंड साइन 2x। तो ये अगर आप इसको यहाँ से बनाते हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी, एलिमेंट्स लिख दें हम ex साइन x, अगेन ex साइन 2x, और ये e2x साइन x, e2x साइन 2x, e3x साइन x,
e3x sin 2x। ठीक है, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज योर 5th क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ ए कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल बी। हियर कैपिटल ए इज द मैट्रिक्स एंड कैपिटल बी इज अनदर मैट्रिक्स। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं और हमें इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी निकालना है। तो इसको हम इजीली निकाल सकते हैं बाय कंपेयरिंग दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो पहला जो एलिमेंट्स है इसका a+4, ये बराबर हो जाएगा 2a+2k। तो इसको हम देखिए a निकाल लेंगे यहाँ से। तो a जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका दैट इज a+4 इज इक्वल टू 2a+2। तो यहाँ से अगर हम a को इस साइड ले जाएं और 2 को इस साइड ले जाएं तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा 2a-2 तो हो जाएगा a, और ये 4-2 तो ये हो जाएगा 2। तो a की वैल्यू तो बड़ी इजीली आ गई, इज इक्वल टू 2। अब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हमने कौन कौन सा एलिमेंट बराबर किया था, a11 और b11। मान लीजिए ये एलिमेंट्स है पहली मैट्रिक्स कैपिटल ए का और ये जो है फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स बी का, कैपिटल बी का। ठीक है, अब इस तरह से जो दूसरा एलिमेंट्स है यहाँ पर यू कैन सी दिस मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर ये 2b और b²+2 इसको हम बराबर कर देंगे। तो ये जो एलिमेंट है आपका ये है आपका a12 है ना, इज इक्वल टू b12। तो a12 एलिमेंट मैंने दिखाया अभी आपको, ये है 3b के बराबर है, और दूसरा जो है ये है आपका b²+2। ठीक है, अच्छा एक और एलिमेंट है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग हमें बराबर करना है क्योंकि तो 8 और 8 तो बराबर है तो इसमें तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर -6 को हम इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी एक इक्वेशन क्रिएट होगी। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है वो है आपका a22, यानी ये जो एलिमेंट्स था हमारा इसका a22 वो बराबर है इसके b22 के। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स है आपका दिस इज -6 और दिस इज इक्वल टू b² - 5b। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, इसको और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से किसी भी एक में से हम b² कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से b² कैलकुलेट करें, सपोज यहाँ से हम निकाल लेते हैं b², तो ये आ जाएगा 5b - 6। ठीक है, इस 5b - 6 को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक, तो ये जाएगा 3b और b² की जगह हम क्या रखेंगे 5b - 6 और ये +2 तो यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3b इज इक्वल टू 5b, यहाँ जाएगा -4। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 2b और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +4। 2 से डिवाइड कर दो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ओके, सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2 एज वेल। तो दोनों के आंसर a और b के दोनों आंसर क्या होंगे 2 होंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले बुक में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये कहता है इफ पॉसिबल फाइंड द सम ऑफ द मैट्रिक्स A एंड B वेयर A मैट्रिक्स इज गिवन, दिस इज योर 2/2 मैट्रिक्स, एंड द अनदर मैट्रिक्स इज B विच इज 2 है ना बाई 3 मैट्रिक्स। तो दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, वो यहाँ पूछता भी है इफ़ पॉसिबल, तो हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम हम जब भी निकाल सकते हैं तभी निकाल सकते हैं जब इनका ऑर्डर सेम हो। तो इस केस में तो ऑर्डर सेम नहीं है तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है एज A एंड B आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, क्योंकि इनका ऑर्डर जो है डिफरेंट है इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है x, दिस इज 2/3 मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स है y, दिस इज ऑल्सो 2/3 मैट्रिक्स, और हमें इनका सम निकालना है। तो बहुत ईजी होगा ये तो अगर, और पॉसिबल भी है, पिछले केस में तो पॉसिबल नहीं था लेकिन इसमें पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमारे पास A और B दिए हुए हैं दोनों। तो ये रहा आपका A एंड B। तो यहाँ देख सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ मैं डायरेक्टली इसका सम करता हूँ, डायरेक्टली मैं फर्स्ट पार्ट इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x + y है, तो x में आप देखें यहाँ पर 3 + 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये x + y में निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सम करता हूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, देन 1 + 1 हो जाएगा 2, -1 एंड +-1 तो ये -2 हो जाएगा।
5 एंड प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 12, -2 + 2 ये हो जाएगा 0 एंड -3 + 4 ये हो जाएगा 1। तो पहला तो आंसर ये आ जाएगा आपका करेक्ट। चलिए अब दूसरा पार्ट इसका है हमारा। दूसरे पार्ट में हमें पूछा है, हमें निकालना है दिस इज़ योर, यहाँ से ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है 2x - 3y, ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स x के साथ, तो ये हो जाएगा 2 और मैट्रिक्स x है वो यहाँ लिख देता हूँ। मैट्रिक्स x इज़ 3 1 -1, दिस इज़ 5 -2 -3। ओके, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स y के साथ और मैट्रिक्स y हमारे पास गिवन है 2 1 -1 7 2 4 करेक्ट। चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6, दिस इज़ 2, दिस इज़ -2, दिस इज़ 10 -4 -6 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर ये हो जाएगा 6 3 -3 21 6 एंड 12। ओके, बस अब क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 6 -6 0 हो जाएगा, 2 -3 -1 हो जाएगा, -2 एंड माइनस तो प्लस थे तो ये 1 आ जाएगा। ओके, 10 -21 तो आ जाएगा -11, -4 -6 तो -10 हो जाएगा, -6 एंड -12 तो -18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका ये करेक्ट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है इफ़ a मैट्रिक्स Z सच दैट x + y + z इज़ 0। ओके, यानी हमारा ये थर्ड पार्ट है, इसमें आपको मैट्रिक्स Z निकालनी है। कहाँ से? इसमें x + y + z इज़ इक्वल टू 0 है। तो Z क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा सिंपली x + y का नेगेटिव। तो हम x + y पहले ही निकाल चुके हैं, बस हमें क्या करना होगा, उसमें माइनस साइन को मल्टीप्लाई करना होगा, तो सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो x + y हमने निकाला था पीछे, हम उसी का साइन चेंज कर देंगे। तो हमने पीछे जो निकाला था x + y वो ये था। ओके, दिस इज योर, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 -2 + 2, तो दैट इज -5 -2 + 2। ओके, और जो सेकंड रो थी वो थी आपकी 12 0 एंड 1, तो ये हो जाएगा आपके पास -12 0 एंड -1। तो ये आपका हो जाएगा किसका? Z का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा है फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की क्या नॉन जीरो वैल्यूज पॉसिबल है। ओके, चलिए तो हमें ये दो जो मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पर, है ना, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इसके बाद 2 को इससे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, तो डायरेक्टली मैं यहाँ सारे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, यहाँ पर x से, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 2 से। तो मैट्रिक्स क्या आएगी? एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलिए तो पहले मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका हो जाएगा आपके पास 2x²। उसके बाद ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा +16। ओके, देन x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 2x, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस जाकर ये 10x हो जाएगा करेक्ट। ये हो जाएगा आपके पास 3x, उसके बाद +8, देन दिस इज x² है ना, और +2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +8x। तो ये लेफ्ट साइड में ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। राइट साइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ये आएगी हमारे पास, दैट इज़ 2x² + 16 और दिस इज़ 48 एंड दिस इज़ 20 एंड दिस इज़ 12x। तो ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं और हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप देखें, ये तो ऑलरेडी बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो ये तो सेम आ ही रही है, इससे कुछ हमें मिलने वाला नहीं। यहाँ पर अगर ये वैल्यू को आप देखें तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या इक्वेट कर दें इसको। ये वाला जो है आपका 2x + 10x इज़ इक्वल टू 48, तो ये कितना हो गया? 12x इज़ इक्वल टू 48। तो यहाँ 12 से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 4। तो ये आपके पास इसका x की वैल्यू 4 आ जाएगी करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पर है ये, तो इसको आप देख लें। यहाँ पर आपको दिया हुआ एक मैट्रिक्स A है ना और एक मैट्रिक्स B, और आपको ये जो रिलेशन है ये शो करना है कि a + b × a - b इज़ नॉट a² - b²।
ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में जो होता है वो मैट्रिक्स में नहीं होता। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम कभी कभी अलजेब्रा की तरह इसको ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर गलती हो जाती है। हम ये जानते हैं ना, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें आइडेंटिटी पता है, लेकिन ये अलजेब्रा में होता है, अलजेब्रा में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसके साथ हम ऐसा नहीं लिख सकते, हम ऐसा नहीं लिख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा यहाँ पर नहीं लिख सकते, है ना। मैट्रिसेस में ऐसा अलाउ नहीं है, मैट्रिसेस अलग है, अलजेब्रा अलग है। कुछ चीज़ें अलजेब्रा की तरह होती हैं लेकिन वो हमें समझनी पड़ती हैं, तभी हम उसको बोल सकते हैं। तो ये इसके बराबर ऐसा नहीं होता, ये हमें यहाँ पर शो करना है। अब शो कैसे करना है? शो करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स ए भी दी हुई है और मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है। तो हमें पहले ए प्लस बी निकालना होगा, उसके बाद ए माइनस बी निकालना होगा, उसके बाद ए स्क्वायर निकालना होगा, बी स्क्वायर निकालना होगा, तब हम इस रिलेशन को प्रूव कर पाएंगे। तो पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारे पास मैट्रिक्स ऊपर दी हुई हैं दोनों, तो इसको सम करके अगर मैं लिखूँगा तो ए प्लस बी मैट्रिक्स जो है मेरी आ जाएगी 0 0, तो ए प्लस 0 ही हो जाएगा। 1 एंड -1 को ऐड करेंगे तो 0, 1 को ऐड करेंगे 2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद a माइनस बी भी निकाल सकते हैं इसी, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 तो ये 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका। अच्छा चलिए, अब मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 0 1 एंड 1 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 1 1 1, तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो रो एंड बाय कॉलम, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ओके प्लस 1, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 प्लस 1, उसके बाद फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 प्लस 1, उसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 1 1 1 एंड 2, करेक्ट। उसके बाद हम निकाल लेते हैं बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के लिए बी को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार, और हमारे पास बी मैट्रिक्स है 0 -1 1 0, करेक्ट। इसको हम लिखते हैं दोबारा 0 -1 1 0। अब मल्टीप्लाई कर दो अगेन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये तो आ रहा है आपका 0 -1 एंड ये हो जाएगा आपके पास -1, करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हो गया 0 और ये भी प्लस 0, देन दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ प्लस 0 और ये हो जाएगा आपके पास -1 प्लस 0। तो ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी बी स्क्वायर वो आ जाएगी आपके पास -1 0 0 -1, करेक्ट। चलिए अब हम यहाँ रिलेशन देखते हैं। पहले हम निकालेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी हमने निकाला हुआ है, ये हमारी मैट्रिक्स आ रही है 0 0 2 1, थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और a माइनस बी है हमारा 0 2 0 1, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो, तो ये तो 0 0 एलिमेंट है तो इसमें 0 आएगा, इसमें भी और यहाँ भी 0 आएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को तो ये भी आपका यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 2 4 एंड 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 5। तो देखिए ये तो आ गया आपका, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमने निकाला हुआ है, वो है हमारा 1 1 1 2 माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारा -1 0 0 -1। इसको आप ऑपरेशन लगा दें, इसे माइनस कर दें, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 1 -0 तो 1 1 -0 तो 1 2 -1 तो ये हो जाएगा 3, तो ये आपका हो गया 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी निकाला, ये एक मैट्रिक्स आई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाला, ये एक डिफरेंट मैट्रिक्स आई। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, है ना। हम लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा यहाँ पर मैट्रिसेस में नहीं चलता, ठीक है। लेकिन क्या कभी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि ये बराबर हो जाए? हाँ, हो सकता है। देखिए मैं एक एडवांस आपको बताता हूँ, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए अगर हो तो ये कब होता है? ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव। अगर कॉम्यूटेटिव होते हैं तो इसका मतलब होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है ना, तो हम
क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी को हम एक्चुअली में इस तरह से लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए एंड माइनस बी स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर होंगे इस केस के लिए, है ना, बराबर होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उस केस में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तभी होगा जब ये कम्यूटेटिव होंगे, ए और बी कम्यूटेटिव होंगे तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू, सॉरी ये दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस मल्टीप्लिकेशन, थ्री मैट्रिक्सेज हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसमें x आप देख रहे होंगे यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ आपकी इक्वेशन बनेगी जहाँ से आपको x निकालना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दिस इज योर, पहले मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ ये क्या मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो दिस मैट्रिक्स इज, यहाँ पर है आपकी मैट्रिक्स है जो दिया हुआ हमें, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, ओके। तो यहाँ पहले जो मैट्रिक्स दी हुई है वो है आपकी 1x1, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3/3 मैट्रिक्स से, और ये है आपकी 1 3 2 2 5 1 1 एंड 15, सॉरी 2 5 1 एंड 15 3 2। उसके बाद है आपका कॉलम मैट्रिक्स, और ये आपकी 1 2 x, और दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए बस, मैट्रिक्स इसको हो जाएगा ये। तो रो बाई कॉलम करेंगे, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2x प्लस 15, देन 3 प्लस 5x प्लस 3 एंड देन 2 प्लस x प्लस 2। ओके, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स आ जाएगी। और दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पर है हमारी 1 2x एंड दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये 0 मैट्रिक्स है, 0 नहीं है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा पहले एलिमेंट्स को, अगर हम अब इसको सब मल्टीप्लाई करते हैं, रो एंड दिस कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2x प्लस 16। ओके, देन प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 5x है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, ये हो जाएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। ओके, x प्लस 4, तो x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 4 को, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x एंड दैट इज इक्वल टू, अगर ये मैट्रिक्स है तो ये 0 मैट्रिक्स के बराबर है। ओके, तो अब इसको इक्वेट कर दें, तो यहाँ देखेंगे इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x स्क्वायर। ओके, उसके बाद x देख लो आप, 2x एंड 10x कितना होगा 12 एंड 4 16, तो ये हो जाएगा 16x, 16 एंड 12 28, तो ये हो जाएगा प्लस 28 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो शॉर्टकट हम लगा सकते हैं, शॉर्टकट लगाएंगे तो 28 के 2 फैक्टर बना दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 14 2 जा, यानी 14 एंड 2। ठीक है, या ऐड करना है यहाँ पर, जब ये 16 होगा तो प्लस लगा दो, यहाँ भी प्लस लगा दो, तो यहाँ पर वेरिएबल लगा दो x, यहाँ पर भी वेरिएबल लगा दो x, दैट इज इक्वल टू 0। तो शॉर्टकट है ये आपका। ठीक है, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता तब ये शॉर्टकट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, एक तो आएगी -2 और एक निकल कर आएगी -14। दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस इज द आंसर।